हेलो दोस्तों, एआरजी एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विवेदी युग के 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण कौन से आचार्य के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी आगरा से, ऑप्शन डी इंडियन प्रेस प्रयाग से। आप अपने उत्तर का चयन करते जाइए दोस्तों, और उत्तर आने पर उसका मिलान करते जाइए। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडियन प्रेस प्रयाग से। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए चिंतामणि घोष, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी चिंतामणि घोष, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से कब तक संभाला? ऑप्शन ए 1900 से 1903 ईस्वी, ऑप्शन बी 1903 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1903 से 1920 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 से 1919 ईस्वी। यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। आप जल्दी से अपने उत्तर का चयन कर लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1903 से 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? ऑप्शन ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका आंसर है ऑप्शन ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है,
द्विवेदी युग में आधुनिक खड़ी बोली काव्य के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए चिंतामणि घोष, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। इसका आंसर है ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए गुणवंत हेमंत, ऑप्शन बी भारत उत्थान, ऑप्शन सी वन अष्टक, ऑप्शन डी भारत गीत। इसका आंसर है ऑप्शन ए गुणवंत हेमंत। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया था। इनमें से कौन सा नाम सुमेलित है? ऑप्शन ए हर्मिट का अनुवाद, एकांतवासी योगी, ऑप्शन बी द ट्रेवलर का अनुवाद, श्रांत पथिक, ऑप्शन सी डेजर्ट विलेज का अनुवाद, उजड़ ग्राम, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद किया था, जिसमें हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया था और द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया गया था और डेजर्ट विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया गया था। इसलिए ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोपाल शरण सिंह, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी जयद्रथ वध, ऑप्शन डी हिम तरंगिणी। इसका आंसर है ऑप्शन डी हिम तरंगिणी। दोस्तों, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है और हिम तरंगिणी इनकी रचना नहीं है। हिम तरंगिणी के रचनाकार का नाम आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। इसका आंसर है ऑप्शन सी द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देश के लिए बलिदान की ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी रामचरित उपाध्याय। इसका आंसर है ऑप्शन बी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, जिसको नहीं निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। राष्ट्रीयता के स्वर वाली ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। इसका आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।